नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे बार बार विनती करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आतंक हमले का 1 महीना 1 दिन पूरा हो गया, यानी आज 23 मई है। याद रहे 22 अप्रैल को हमला हुआ था और हमारे देश के प्रधानमंत्री आप अपने बयानों में कह रहे हैं कि मेरी रंगों में गरम सिंदूर बह रहा है। याद कीजिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में टोक्यो में कहा था, मैं गुजराती हूं, मेरे खून में पैसा दौड़ता है। लेकिन अब उनका बयान आया है कि उनकी नसों में खून नहीं, गरम सिंदूर बहता है। हमें पता नहीं ऐसा कौन सा सिंदूर है मित्रों जो नसों में बहने लगा है। पैसे के बाद सिंदूर कैसे आ गया, यह किस तरह का बयान है? क्या इस तरह का बयान दिया भी जाना चाहिए? कांग्रेस ने मित्रों सवाल पूछा है कि इस तरह के फिल्मी डायलॉग के बजाय सवालों के जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने बीकानेर में पीएम के बयान के बाद ट्वीट किया है। एक्स पर 3 सवाल पूछे हैं दोस्तों। कहा कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बतलाएं, आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। 1 महीना 1 दिन कितनी तेजी से गुजर गया। आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए, लेकिन उनके जवाबी हमले में यानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूंछ में लोग मारे गए। आसपास के इलाके में 3 और लोग मारे गए। कश्मीर में पर्यटन पूरी तरह से खत्म हो गया। पहलगाम ही नहीं, कश्मीर के अनेक पर्यटन स्थल भी वीरान पड़ चुके हैं। जाहिर है दोस्तों, लोगों की कमाई भी ठप हो गई। इस 1 महीने 1 दिन में प्रधानमंत्री मोदी के कई सार्वजनिक कार्यक्रम हो चुके हैं मित्रों, लेकिन उन्होंने आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारजनों से या पूंछ में मारे गए लोगों से मुलाकात नहीं की, ना ही किसी तरह से संपर्क किया। अगर है तो उनकी आधिकारिक जानकारी मुझे तो नहीं है। मारे गए लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद दी जाएगी, इसको लेकर भी कुछ ठोस खबरें नहीं मिली। इस महीने के 1 दिन बाद के सवालों और जवाबों का हिसाब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हकीकत क्या है दोस्तों। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार ट्वीट कर पूछा कितने विमान गिरे, लेकिन इस मामले में संपूर्ण जवाब कहीं भी नहीं। सेना ने 1 बार कहा, समय आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। कब समय आएगा यह बताया नहीं जा सकता। जब एक पत्रकार ने पूछा, फिर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बार यह सवाल आया तो जवाब के तौर पर कहा गया सारे पायलट लौट आए। यह सवाल भारत में बंद है, तिजोरी में बंद है, ऐसा वैसा बंद नहीं है और खुलना असंभव सा दिखता है।
लेकिन विदेशी अखबारों में इन विमानों को लेकर खासकर चीन के विमानों को लेकर बहुत चर्चा, बहुत सारी खबरें और विश्लेषण इस महीने के एक दिन में चीन की भूमिका पर भी काफी बातें हुई। भारत की चुनौती काफी बड़ी लगती है। कई लेख आए जिसमें इस तरफ इशारा किया गया कि पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी खड़ा था। तुर्की के ड्रोन को लेकर काफी बातें हुई और तुर्की के विरोध को लेकर भी बातें हुई। तो ये सब एक महीने एक दिन के सवाल पर सवाल तो उठेंगे ही। अभी तक उन आतंकियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई जिन्होंने पहलगाम के हमले को अंजाम दिया? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नीदरलैंड के एक न्यूज चैनल OS को इंटरव्यू दिया और कहा कि उन आतंकवादियों की पहचान कर ली गई। मगर 22 मई के द हिंदू में PTI के हवाले से खबर छपी है कि अधिकारियों के अनुसार अभी तक उन आतंकवादियों को पकड़ा नहीं जा सका है। ये किस तरह के बयान है? कोई कुछ बयान दे रहा है, कोई कुछ बयान दे रहा है। भारत का मीडिया पहलगाम हमले को भूल चुका है। हमले के बाद से ही वैसे ही भूलने लगा था जब धर्म की पहचान वाले एंगल को बड़ा किया गया कि धर्म पूछकर मारा गया है। अब उनकी बातें ही नहीं हो रही हैं जिनका धर्म पूछकर मारा गया था। उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे थे। उनके परिवार के लोगों ने पहलगाम में आतंकवादी कैसे आ गए, वहां हजारों पर्यटन थे तो सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं हुआ? क्या वहां पहले सुरक्षा होती थी? अगर होती थी तो किसके आदेश पर सुरक्षा हटाई गई? पहले किन लोगों ने हालात की समीक्षा की थी और क्या सरकार ने इस प्रतिक्रिया से जुड़े किसी भी जिम्मेदार को पाया और किसी के भी खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या आप इस सवाल का जवाब जानते हैं? हिंदुस्तान की 140 करोड़ पब्लिक क्या जवाब जानती है? क्या आपको यह याद भी है कि इस तरह के सवाल पूछे गए थे और जवाब नहीं आए? भारत का मीडिया पहलगाम आतंकी हमले को क्यों भूल रहा है? इस एक महीने एक दिन में हमले में मारे गए लोगों की कहानी आपने कितनी बार देखी? अगर देखी तो पता चलता है कि उनका चेहरा ही इस ऑपरेशन का चेहरा है। लेकिन अब उनका चेहरा धूमिल ही नहीं बल्कि साफ कर दिया गया। यह अजीब बात, जिन्होंने सब कुछ खोया उन्हीं को भुला दिया गया। और पोस्टर पर किसका चेहरा, ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा किसे बनाया गया? सिंपल सवाल, जवाब और भी आसान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा बन गए। ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है, कम से कम उनके जीवन संगिनियों का चेहरा भी एक साथ दिखा दिया जाता। प्रधानमंत्री उनसे बात करते, भरोसा देते। आपको याद होगा कि आतंकवादी हमले के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम गए थे। अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने वहां क्या देखा? किसी को जिम्मेदार पाया या नहीं? किसी के खिलाफ एक्शन लिया गया या नहीं? इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी, ना ही उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह है हिंदुस्तान का असली सच।
इस सवाल पर कोई बात नहीं करता है मित्रों कि पहलगाम में सुरक्षा क्यों नहीं थी, आतंकवादी कैसे आ गए और हत्या के बाद इतनी आराम से कैसे निकल गए, आज तक उनका पता क्यों नहीं चला। आज पहलगाम के आतंकवादी हमले को ठीक 1 महीना 1 दिन हो गया। 22 अप्रैल की तारीख को 4 दुर्गंत आतंकवादी हिंदुस्तान की सरहद में आए और हमारे 26 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या करके फरार हो गए। हिंदुस्तान की सरहद में 200 किलोमीटर अंदर असलाह लेकर आए और उसके बाद वे कहां चले गए अभी तक नहीं पता। हमारे सूरवीर सेना ने पाकिस्तान में आतंकवादी कैंपों को ध्वस्त किया, हम सारे आतंकवादियों को मारा, लेकिन जब तक इन 4 दुर्गंत आतंकवादियों की हत्या नहीं की जाती तब तक यह मौत के घाट नहीं उतारे जाते, जब तक इनको सबक नहीं सिखाया जाता और नजीर नहीं पेश की जाती तब तक शहीद परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। मित्रों, जरूर सरकार प्रयास कर रही है और संभावना ऐसी व्यतीत भी की जाती है। निश्चित रूप से हमारी सरकार उनकी खोज भी कर रही होगी, लेकिन 1 महीना 1 दिन बाद यह सवाल तो पूछा ही जा सकता है, यह भी सुरक्षा में कैसे चूक हुई है दोस्तों, और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। यह सवाल तो उन परिवारों के भी थे, उसी वक्त पूछे गए थे जिनके अपने आतंकवादी हमले में मारे गए। सबने पूछा था सुरक्षा क्यों नहीं थी। पहलगाम आतंकी हमले और इसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के समय से ही कहा जा रहा है राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति तो हो ही रही है। क्या इसी का इंतजार था? खूब राजनीति हो रही है, बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी सैनिक के लिबास में नजर आ रहे हैं, कमांडो की तरह उन्हें ऑपरेशन का चेहरा बनाया गया है। कांग्रेस ने पूछा राजनीति नहीं करने वाले इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि सेना के लिबास में अपना फोटो लगाकर राजनीति नहीं हो रही है तो क्या हो रहा है। यही नहीं, रेल के टिकटों पर ऑपरेशन सिंदूर की एक पट्टियां आती है और इस पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लिखी है। 1 महीना 1 दिन नहीं हुआ लेकिन यह सब होने लगा। कम से कम इतना ख्याल रखा जाता कि जो लोग आतंकी हमले में मारे गए हैं वो अभी भी सदमे में हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बीकानेर में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह के दावे किए उसे लेकर भी बहस हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी फिर से सारा श्रेय लेने में लगे हुए हैं। सारी बातें मोदी से शुरू हो रही हैं और मोदी पर खत्म होने लगी हैं। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए कि पहलगाम में हमला कैसे हो गया दोस्त। लेकिन मोदी की नसों में लहू नहीं गरम सिंदूर बह रहा है। आम जनता ताली बजा रही है। आम जनता को यह बात शायद पसंद ना आए। जनता भी देख रही है कि अभी सभी सवालों के जवाब नहीं आए हैं, लेकिन फिल्मी डायलॉग के जरिए राजनीति शुरू होगी। यह भी सही है कि जनता ऐसी बातों पर ताली बजा देगी या उसमें जोश आ जाता है, लेकिन जनता को इतना भी कम नहीं समझना चाहिए। वह देख रही है, समझ रही है कि सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने ही सवाल पूछा कि आप बीकानेर में जिस तरह से प्रधानमंत्री एक बार फिर फिल्मों जैसे खोखले डायलॉग का सहारा लिया है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि वे उन गंभीर सवालों का जवाब दें जो देश उनसे पूछ रहा है। पहला, पहलगाम के निर्दयी हत्यारे अब तक खुले क्यों घूम रहे हैं? कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक यही आतंकवादी गिरोह पिछले 18 महीने में कुछ और गुलमार्ग में हुआ 3 आतंकवादी हमलों के लिए भी जिम्मेदार है। अब तक कोई सर्वदलीय बैठक की
अध्यक्षता क्यों नहीं की गई? विपक्षी दलों को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? 22 फरवरी को संसद में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव को दोहराने और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सामने आए 3 पाकिस्तान के गठजोड़ को देखते हुए उसमें वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार फिर से तैयार करने के लिए संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया गया? चौथा प्रश्न, बीते 2 हफ्तों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री इस तरह अमेरिका की भूमिका को लेकर दावे कर रहे हैं, उस पर आप लगातार चुप क्यों हैं? फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान बल्कि 8वीं बार बोल गए कि पाकिस्तान और भारत के बीच उन्होंने जंग रुकवाई है, यानी वो रुकवाने वाले बाप बन गए। मित्रों, सारी चीजें, सारी परिस्थितियां जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो भारत से डील करने जा रहे हैं, देश को जानने का हक है। क्या कुछ ऐसा हुआ था जिसकी बड़ी कीमत वसूलने वाले, या कुछ ऐसा हुआ था वो कीमत क्या हो सकती है जो वसूलने की बात ट्रंप कर रहे हैं? भारत इसकी कीमत किस तरह से चुकाने जा रहा है, यह सब सवाल है। बार बार भारत के साथ बराबरी की बात हिंदुस्तान पाकिस्तान की कही जाती है, वह ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी इस बात पर कुछ बोलते नहीं है। तो इस एक महीना एक दिन में आपने देखा कि किन विषयों पर प्रधानमंत्री मोदी नहीं बोल रहे हैं। नीदरलैंड में विदेश मंत्री ने एक बात कह दी कि हमने सभी को कहा है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, कि अगर वो चाहते हैं कि हम गोलाबारी रोक दें तो हमसे सीधी बात करें, पाकिस्तान सीधी बात करे। इसका यही मतलब हुआ। क्या इससे ट्रंप के दावों का जवाब मिल जाता है? लेकिन किसी न किसी तरह कहीं जवाब में अमेरिका आ जाता है। तो इस एक महीने एक दिन में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान को जेल में डाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी, लेकिन पासपोर्ट जब्त करने से लेकर कोर्ट की कई टिप्पणियां सवाल के घेरे में आ गई। प्रोफेसर अली खान महमूद की पोस्ट में ऐसा क्या है कि उनके लिए SIT गठित करना पड़ी? इस एक महीने एक दिन में गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ 400 से अधिक शिकायतें दर्ज हो गई। इसमें एक महीने एक दिन के भीतर 4 PM YouTube चैनल को बंद कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कारण चालू हो गया। इस एक महीने एक दिन के भीतर गोदी मीडिया ने जिस तरह का झूठ बोला, उसे लेकर उन्हें कोई शर्म नहीं। करोड़ों दर्शक इस झूठ से आहत हैं। इसमें एक महीने एक दिन के भीतर जनता ने अपना संयम शानदार तरीके से बनाए रखा। उसे जोश आया, आक्रोश आया, गुस्सा आया, लेकिन वह पहले से बेहतर इस खेल को समझने लगी। तो आप सेना के पराक्रम और मीडिया के उपक्रम के अंतर को देखने लगी है। इससे एक महीने एक दिन में देश में कुछ तो बदला है दोस्त। इतना ही नहीं, जनता का विवेक लौट आया है। यही सही है कि अभी तक प्रधानमंत्री की नसों में गरम सिंदूर बह रहा है। मैं मुकेश सौदेनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।